इस पार्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। द क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। इट सेज हमारे पास पॉइंट है P34, इसको हम एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इमेज आ रही है P डैश, और O ओरिजिन को हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं P डैश में, इमेज आ रही है O डैश। इसमें तीन पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें P डैश और O डैश के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सेकेंड पार्ट में हमें P डैश और O डैश का लेंथ बताना है, और थर्ड पार्ट में हमें क्वाड्रिलेटरल P डैश O डैश का पैरामीटर बताना है। आइए देखते हैं इसे ग्राफ पेपर पे कैसे सॉल्व करेंगे। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्वेश्चन में हमें स्केल गिवन नहीं है तो हम ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। हमें प्लॉट करना है P को। P इज 3 4, सो 3 and 4 they will meet here. This is P. P को हमें x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है और इसका नाम देना है हमें P डैश। सो x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो x रिमेन सेम, y चेंजेस साइन। सो P डैश की कोऑर्डिनेट्स आएंगे 3 -4, 3 -4 दे विल मीट हियर। सो P डैश इज 3 -4। O को हमें रिफ्लेक्ट करना है ओरिजिन को इन P डैश। सो P डैश को ज्वाइन कर लेते हैं। और क्या होता है इसके लिए रूल, जो भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी उसके लिए रूल है y रिमेन सेम, x चेंजेस साइन प्लस ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पर ये 3 है तो रूल लगाते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। So O dash is 6 0. So फर्स्ट पार्ट में हमें लिखना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश एंड O डैश। सेकेंड पार्ट में हमें P डैश और O डैश की लेंथ बतानी है। सो P डैश इज 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स and O dash is 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स। थर्ड पार्ट में हमें P डैश O डैश का पैरामीटर बताना है तो इसे ज्वाइन कर लेते हैं। नाउ देयर आर 4 ट्रायंगल्स इन इट और ये सभी राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 4 है लेंथ, ये 3 है लेंथ, यहाँ पर ये 4 है और ये 3 है। सो ऑल दीज आर राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा पाइथागोरस थ्योरम का, और ये यहाँ पर बनाता है पाइथागोरन ट्रिपलेट। सो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं सो इससे हमें मिलेगा यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की लेंथ 5। सो यहाँ पर ये भी 5 है, ये भी 5 आएगा, ये भी 5 आएगा और ये भी 5 आएगा। सो P डैश O डैश का पैरामीटर हो गया 5 + 5 + 5 + 5 एंड दैट इज 20 यूनिट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। द क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। इट सेज इसमें हमें ग्राफ पेपर यूज करना है और स्केल गिवन है 10 स्मॉल डिविजन्स को हमें 1 यूनिट लेना है। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर को हम 1 यूनिट लेंगे बोथ एक्सिस पे। P और Q के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0 5 एंड -2 4 रिस्पेक्टिवली। इसमें 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है P इज इनवेरिएंट व्हेन रिफ्लेक्टेड इन एन एक्सिस। हमें बताना है ये एक्सिस कौन सी है। सेकेंड पार्ट में हमें Q की इमेज बतानी है।
जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है सेम एक्सिस में, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट में हमें बतानी है। थर्ड पार्ट में हमें पॉइंट 0 के को रिफ्लेक्ट करना है ओरिजिन में, और ये इनवेरिएंट है तो हमें के की वैल्यू बतानी है। फोर्थ पार्ट में हमें क्यू की इमेज बतानी है जिसे हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट ओरिजिन में, और उसके बाद उसको रिफ्लेक्ट किया जा रहा है एक्स एक्सिस पे। आइए देखते हैं इसे ग्राफ पेपर पे कैसे सॉल्व करते हैं। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमें क्वेश्चन में स्केल गिवन है 10 डिविजन्स को हमें लेना है 1 यूनिट। सो 10 स्मॉल डिविजन्स होते हैं 1 सेंटीमीटर। सो हमने लिया है दोनों एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। हमें प्लॉट करना है P और Q को। P इज़ 0.5 एंड Q इज़ -2 4। सो P 0.5 है, X 0 है, तो ये Y एक्सिस पे लाई करेगा। दिस इज P। Q इज़ -2 4, सो -2 एंड 4, यहाँ पर ये Q आ रहा है। हमें बताना है P किस एक्सिस पे इनवेरिएंट है। सो P लाइज ऑन Y एक्सिस। सो Y एक्सिस पे अगर हम P की इमेज देखेंगे तो P की इमेज P ही है। सो P इज इनवेरिएंट ऑन Y एक्सिस। सो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है Y एक्सिस। सेकेंड पार्ट में हमें Q को रिफ्लेक्ट करना है सेम एक्सिस पे जो हमें फर्स्ट में मिली है। सो दिस इज Y एक्सिस। सो Q को अगर Y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? Y रिमेन सेम, X चेंजेस साइन। सो 2 4, 2 and 4. So this is the image of Q, 2 4. So सेकेंड पार्ट का हमारा आंसर है 2 4। थर्ड पार्ट में हमारे को एक पॉइंट दिया है 0 के, और इसे हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ओरिजिन में। ये हमारा इनवेरिएंट पॉइंट है, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब 0 के और ओरिजिन, जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये सेम होगी। सो 0 के is invariant on origin when 0k is equal to 0 0. So the value of k is 0. In the fourth part, last part, हमें q को रिफ्लेक्ट करना है पहले ओरिजिन में और उसके बाद x एक्सिस में। सो ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है रूल, बोथ द साइंस ऑफ x एंड y चेंजेस। सो यहाँ पर q का ओरिजिन में जो इमेज आएगी वो होगी 2 -4। सो +2 and -4। and now we have to reflect this in x axis। so x axis में इसे रिफ्लेक्ट करेंगे q डबल डैश को, q की इमेज ओरिजिन में जो आई है। सो हमें क्या मिलेगा, x रिमेन सेम, y चेंजेस साइन। सो यहाँ पर इमेज आएगी 2 4। सो हमारा आंसर है 2 4।